गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं करंट एनर्जी, हम चेक करने वाले हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। बी पॉजिटिव, देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो हम देखेंगे। एंजाइटी, ओके, आपको लेकर के इनकी फीलिंग क्या है, इनके इमोशंस, इनकी थिंकिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। द थिंकिंग मैंने निकलाया ओके, इस रिलेशनशिप की भी हम देखेंगे। वेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है वो कुछ इस तरीके की आई है। सबसे पहली बात तो आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो, ये क्लियर है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी बताऊँ मैं, देखो आपके पार्टनर एक तो मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने काम पे, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये ऐसे इंसान हैं, इन्हें ना अपने काम के आगे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, सबसे पहले इनका काम और बाकी चीज़ें फिर उसके बाद में ठीक है, ऐसे हैं ये। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इश्यूज़ हैं। आई थिंक एक तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आई थिंक ऐसा भी यहाँ पर कुछ है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं, या फिर आपके पार्टनर के पास ना वो पावर्स नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, या फिर आपकी तरफ से ऐसा है, ये भी हो सकता है आपकी तरफ से हो, ये आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके लिए, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर आपके बारे में सोचते बहुत है और एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं ये अभी। टेंशन है इन्हें किसी न किसी बात की, इनके दिमाग में टेंशन है। ठीक है, इन्होंने टेंशन बनाई हुई है चीज़ों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के प्लस आपको लेकर के। ठीक है, एक्चुअली ये भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी एक स्टेबिलिटी चाहते हो, बट वो स्टेबिलिटी बन नहीं रही है। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम आगे देखेंगे अगर हमें कुछ पता चलता है तो। बट हाँ, यू नो, आपके लिए ये खुशी है, उनके लिए आप खुशी हो, दोनों तरफ से एनर्जी सेम है। बट यहाँ पे ना तो आप कुछ कर पा रहे हो ना वो कुछ कर पा रहे हैं, स्टक एनर्जी है। एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत हो, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोचते हो, बट दोनों ही स्टक हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है एंजाइटी वाली आपके पार्टनर के। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या आता है, उनकी करंट एनर्जी देखते हैं हम। ठीक है उनकी करंट एनर्जी क्या है, आती है, लेट्स सी। ओके, तो हम देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है। Nine of Cups, Four of Wands, Six of Cups, Seven of Swords, Queen of Wands।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर जो साइन है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ठीक है। ये साइन यहाँ पर है। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी क्या है? क्यों आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी कुछ ऐसी है। देखो, आप इनकी ख्वाहिश हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आपकी, क्योंकि आपके साथ एक बॉन्ड तो ये फील करते हैं, एक कनेक्शन तो ये फील करते हैं। आई थिंक आप बचपन से एक साथ हो, या फिर आप लोग लिविंग में रहे हो, या फिर आप लोगों ने एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी विश हो, ठीक है। ये आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। बट अभी की नाउ करंट की एनर्जी ये है कि ये सारी फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान आपसे भाग रहा है। आपसे भाग क्यों रहा है? क्योंकि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे आप उनकी विश भी हो, कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिश उन्हें मानते, कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिश आपको ये मानते हैं, ठीक है। आप ऐसी लगते हो इन्हें जो कि इनकी सारी विशेष पूरी करेगी, ठीक है, या करेगा, ठीक है। लड़का लड़की मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ। जो इनको पता है कि जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, और आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ भर दोगी जिनकी कहीं ना कहीं कमी है। 9 ऑफ कप्स है इनके पास, 9 कप है इनके पास, एक ही कप की ज़रूरत है अबंडेंस के लिए, वो आपके पास है। इनको लगता है अगर आप आते हो इनकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, कहीं ना कहीं प्यार है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ ये और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़िंदगी भी आपके साथ बिताना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर शादी के लिए ये कार्ड निकलता है। रहना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, मतलब आपके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट उसके बावजूद भी ये इंसान आपसे भाग रहा है, आपसे भाग रहा है। भागने का रीज़न है यहाँ पर भागने का रीज़न है कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ठीक है। ये शायद या तो इनकी प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच में आपकी भी फैमिली या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही, कुछ भी रीजंस हैं इस रिश्ते में। बट इनको ऐसा लगता है आगे जा कर के आई थिंक ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आगे जा कर के इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, या फिर ये उस तरीके से आपका साथ नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे साथ, ठीक है। इस वजह से ये आपसे भी भाग रहे हैं। अदरवाइज फीलिंग्स बहुत है इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स बहुत है, बट भागने का रीज़न यही है कि आई थिंक ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। वेट गाइस, मैं क्लियर करती हूँ इस चीज़ को। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं गाइस, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं ये, ठीक है। आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं और काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पे, और आपको कुछ भी नहीं बता रहे। बट यहाँ पर रीज़न यही है मेन कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, ठीक है। इसी वजह से इस तरीके की एनर्जी आई है। इनको ऐसा लगता है कि ये आगे जाकर के आई थिंक आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, और इसीलिए आई थिंक इन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी फीलिंग्स को छुपा करके रखो, कुछ बताओ ही मत कि कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं फील कर रहे हैं, और जो है उसको दिल में रखो। इस तरीके का कहीं ना कहीं इनकी सोच हो गई है, ठीक है। तो डर है यहाँ पर, फियर है यहाँ पर, और स्टैंड ना ले पाने का ज़्यादातर डर है इनको, ठीक है। तो मैं देखना चाहूँगी इनके कुछ रीज़न्स अगर पता चलते हैं तो, ठीक है। लेट्स सी, और कुछ पता चले तो हम वो भी देख लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या पता चलेगा आगे और। बट अभी तक जो एनर्जी आई वो यही है कि आपको चाहते तो बहुत है, बट आपसे भाग रहे क्यों? क्योंकि इनको लगता है आगे जा कर के ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे, आगे जा कर के आई थिंक ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसलिए ये भागते हैं आपसे। द लवर्स, यस, एक कनेक्शन तो फील होता है इन्हें, कहीं ना कहीं प्यार, वो बॉन्ड वो फील होता है।
लवर्स का कनेक्शन है यहाँ पर, लवर्स का कार्ड आया है, बट लेट्स सी, देखते हैं। हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज, ओके। सो गाइज ये ना गोइंग विद द फ्लो, देखो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये ना बस जैसा चल रहा है ना लाइफ में उसको एक्सेप्ट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, अब प्यार करते हैं आपसे, एक कनेक्शन इनको फील होता है, बट उसके बावजूद भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आई थिंक ये आगे जाकर के स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये अपनी फीलिंग्स को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी खुशियों को इन्हें छोड़ना पड़ता है, हमेशा हर बार इन्हें छोड़ना पड़ता है अपनी फैमिली की वजह से या फिर कुछ इश्यूज। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर क्लियरली फैमिली दिख रहा है, मैं क्लियर बोलूँगी और कुछ डाउट नहीं रखूँगी, ठीक है। अपनी फैमिली की वजह से आई थिंक जिन्हें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी लाइफ में, और यहाँ पर आपके रिश्ते में भी एक वही पॉइंट है कि आपके रिश्ते में भी यहाँ पर वही एक सिचुएशन है कि अपनी फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, या आपको नहीं कुछ भी बताना चाहते कि कैसा फील करते हैं या फिर आपके लिए कैसी फीलिंग्स है इनके दिल में। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो चल रहा है ना चलने दो उसको, क्योंकि इनको लगता है आगे जाकर के आई थिंक स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भी सिचुएशन है उसमें ये पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अगर सेपरेशन में है या फिर आपसे बात नहीं हो रही है, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं एक पीस क्रिएट करो अपने माइंड में, अपनी सोल में, ठीक है। और प्यार करते हैं ये भी उतने ही परेशान होते हैं जितने कि आप होते हो, बट फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं अपने पीस क्रिएट करने की, क्योंकि इनको आई थिंक क्लियर है ये चीज़, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इनको क्लियर है कि आई थिंक स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और इसीलिए ये भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी है और आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी खुशियों के साथ, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए या फिर कुछ और इश्यूज़ हैं तो उसके लिए, या तो ये कहीं और, या तो ये मैरिड हैं, ठीक है, इनके ऑलरेडी फैमिली है तो वहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में बंध गए हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट जो भी रीज़न है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई है। तो अभी की ये एनर्जी आई है। लेट्स सी गाइस, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए, क्या गाइडेंस होगी, ठीक है। लेट्स सी। तभी ये एंजाइटी वाली एनर्जी आई। एंजाइटी वाली एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट इन्हें समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी हर खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और प्यार होते हुए, फीलिंग होते हुए भी दूर रहना पड़ रहा है। यही एक कारण है इनकी एंजाइटी का, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इनसे हो नहीं रही बट ये कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको यहाँ पर यही एडवाइस दी जा रही है, जैसे कि हार्मनी का कार्ड है, सेम वही यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि पीस क्रिएट कीजिए। अभी आप भी अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, टेंशन आप अगर लेते हो तो मत लो, ठीक है। अभी आपको भी यहाँ पर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है। अगर डिवाइन चाहेंगी तो चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकला है। अगर डिवाइन चाहेंगी तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, आपके टेंशन लेने से, आपके रोने से वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आपको ये चीज़ जो है ना, इसको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए, अपने आप को हील करना। बाकी जो होगा वो डिवाइन देखेंगे, तब तक आप अपने आप को हील करके रखो, अपने आप को सलामत रखो, ठीक है। मतलब कि अपनी एनर्जीज़ को सही रखो। आप अपनी हेल्थ, आई थिंक आप भी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो आप मत करो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट करो और उसमें पीस क्रिएट करो, ठीक है। और थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। लुक फॉर अ साइन,
आपको यूनिवर्स की तरफ से जो साइन मिल रहे हैं ना गाइस, उन पे फोकस करो, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो, और जो यूनिवर्स आपको साइन देते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, या फिर किसी किसी को फेदर दिखते होंगे, किसी किसी को बटरफ्लाइज दिखती होंगी, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको साइन कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर भी आप फोकस करें, ठीक है। देखें वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, अपने नेचर में देखें, आपके आसपास की चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें कि वो चीज़ें आपसे क्या कहना चाहती, क्योंकि जो डिवाइन है ना आपसे ऐसे ही कनेक्ट होता है, नेचर के थ्रू ही वो आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको अजीब लगती है, कोई सपने आते हैं आपको, तो उन पे भी ध्यान दें। इंट्यूटिवली कोई बात आपको अगर पता चलती है, मतलब आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सुने, समझें, देखें, सिचुएशन में पीस क्रिएट करें। ज़्यादातर यही मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसमें पीस क्रिएट करें, अपने आप को हर्ट ना करें, ठीक है। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। ओके, तो देखो यहाँ पर बाबा भी यही बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ के साथ इतनी अटैचमेंट मत रखो कि यह आपको आपके लाइफ पर्पस से भटका दे, आपके रास्ते से भटका दे। इतनी किसी के साथ अटैचमेंट मत रखो बट उतनी ही कि आप हर्ट ना हो उससे और अपने रास्ते से ना भटको, ठीक है। ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छी नहीं होती है, किसी चीज़ को पाने की ज़िद भी अच्छी नहीं होती है बहुत बारी। उसमें क्या होता है गाइस कि हम अपना नुकसान करते रहते हैं, हम सोच सोच करके टेंशन ले रहे होते हैं, इससे हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, प्यार है तो उसको अभी अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में पीस क्रिएट करो, ठीक है। और अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे फोकस करो, सारी चीज़ें ठीक होंगी। आई थिंक आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बोलती होगी। चीज़ें ठीक होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका खुद का हील होना। जब आपकी एनर्जीज ठीक रहेंगी, आप पॉजिटिव रहोगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी, ठीक है। तो इसलिए खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ऊपर काम कीजिए आप, ठीक है। चीज़ें ठीक होंगी, वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तब तक अपने ऊपर फोकस कीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।